नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं OWASP टॉप 10 की थर्ड वल्नरेबिलिटी जो कि है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर क्या होता है, वो कैसे होता है और हम उसे रेमिडिएट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर होता क्या है। सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर दरअसल कोई एक वल्नरेबिलिटी नहीं है जिसे हम एक्सप्लॉइट करके अपना अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। ये दरअसल एक कैटेगरी मानी जाती है जिसके अंदर अलग अलग वल्नरेबिलिटीज को हम एक्सप्लॉइट करके सेंसिटिव डेटा को गेन कर सकते हैं एज अ अटैकर। अब इसमें होता क्या है कि जो भी सेंसिटिव डेटा होता है वो अटैकर गेन कर सकता है या फिर उसे एक्सेस कर सकता है या फिर अटैकर के सामने सेंसिटिव डेटा एक्सपोज हो जाता है, तो इसे हम सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर कहते हैं। अब अगर हम सेंसिटिव डेटा की बात करें कि कौन कौन सा डेटा सेंसिटिव माना जाता है, तो उसमें सबसे पहले आता है किसी भी यूजर का पर्सनल डेटा, यानी कि उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर, उसका अगर कहीं पे वो मान लीजिए कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट को यूज कर रहा है तो उसका एड्रेस एक्सपोज हो जाता है। ये सारी चीजें सेंसिटिव डेटा मानी जाती है। अब यूजर के पर्सपेक्टिव से अलग होकर अगर हम वेब डेवलपमेंट या फिर सर्वर के पर्सपेक्टिव पे जाके सोचे कि सेंसिटिव डेटा क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है कि वेब एप्लीकेशन के सोर्स कोड डिस्क्लोज हो जाना या फिर सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स डिस्क्लोज हो जाना, सर्वर की यूजर नेम पासवर्ड फाइल यानी कि जो भी etc पास wd फाइल है वो एक्सपोज हो जाना। ये सारी चीज़ें सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर मानी जाती है। यानी कि ऐसी कोई सेंसिटिव फाइल अगर किसी अटैकर के हाथ में लग जाती है कोई वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करने के दौरान, तो उसे सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर माना जाता है। अगर हम एक एग्जांपल देखें कि सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर कैसे हो सकता है, तो एक बेसिक सा एग्जांपल हम ले सकते हैं SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का। SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी में होता क्या है कि जो भी एक अटैकर होता है वो वेब एप्लीकेशन की उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके सर्वर पे जो भी डेटा स्टोर किया गया है, यानी कि डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर किया गया है, उन सारे डेटा को एक्सेस कर सकता है और उनमें जो भी यूजर नेम पासवर्ड छुपे हैं या फिर जो भी अलग इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, उन सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके उसके पास ले भी सकता है। तो ऐसे होता है SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के थ्रू सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। अब सिर्फ SQL इंजेक्शन से ही सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर होता है ये जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं जिससे सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर हो सकता है। तो अगर हम देखें कि कौन कौन से सिनेरियो में सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर हो सकता है, तो मेनली वो दो सिनेरियोज होते हैं जबकि सेंसिटिव डेटा एक्सपोज होता है। वो है कि डेटा ट्रांसिट होते वक्त, यानी कि अगर हम क्लाइंट और सर्वर की बात करें तो जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन होता है उस वक्त अगर कोई अटैकर मैन इन द मिडल अटैक करता है, यानी कि उस डेटा को कैप्चर करने का ट्राई करता है और अगर वो सक्सेसफुली उसे कैप्चर कर लेता है तो वो सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर एट ट्रांसिट हो जाता है। यानी कि सर्वर और क्लाइंट के बीच जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है उस वक्त अगर किसी अटैकर ने उस डेटा को कैप्चर कर लिया तो उसे सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर एट ट्रांसिट बोला जाता है। अब ये एक्चुअली में होता तब है जबकि कोई भी वेब एप्लीकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो उसे एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर करने की बजाय क्लियर टेक्स्ट में ट्रांसफर करती हो। यानी कि HTTPS को यूज करने की बजाय HTTP को यूज करके अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है क्लियर टेक्स्ट में और अगर कोई अटैकर उसे बीच में से इंटरसेप्ट कर लेता है तो उसे कहते हैं सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर ऑन ट्रांसिट हो जाता है। अब अगर दूसरे सिनेरियो की बात करें तो उसका नाम है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर एट रेस्ट, यानी कि जब डेटाबेस सर्वर में डेटा पड़ा हुआ है, यानी कि
जहाँ पे डेटा एक्चुअली में स्टोर किया गया है किसी भी वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस सर्वर के ऊपर, अगर कोई अटैकर उस डेटाबेस सर्वर का ही एक्सेस ले लेता है और उसको उस डेटाबेस सर्वर में स्टोर किए गए सारे डेटा का एक्सेस मिल जाता है या फिर उसे वो आसानी से डाउनलोड कर सकता है, तो उसे सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर एट रेस्ट माना जाता है। यानी कि कोई भी डेटा है जो कि सर्वर के ऊपर है स्टोर किया हुआ, और अगर कोई अटैकर उसे एक्सेस कर लेता है तो वो अगर सर्वर पे पड़ा हुआ है और आसानी से एक्सेस कर पाता है कोई भी अटैकर, तो उसे सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर एट रेस्ट माना जाता है। तो अब जानते हैं कि सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर एट रेस्ट कैसे हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया है जिसमें कि कोई अटैकर है वो एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के थ्रू डेटाबेस सर्वर के ऊपर जो भी डेटा स्टोर किया गया है उस सारे डेटा को अगर एक्सेस कर पाता है तो वो डेटा एट रेस्ट होता है, और वो जो सेंसिटिव डेटा एक्सपोज होता है उसे सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर एट रेस्ट माना जाता है। इसमें सिर्फ डेटाबेस सर्वर पे स्टोर किया हुआ डेटा ही नहीं बल्कि सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो गई, या फिर मान लीजिए कि सर्वर का बैकअप हो गया, या फिर वेबसाइट का बैकअप हो गया, या फिर वेबसाइट का सोर्स कोड हो गया, ऐसी सारी चीजें भी सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर के अंदर आती है। तो सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर एट रेस्ट तब होता है कि जब हमने कोई डेटा को डेटाबेस सर्वर पे स्टोर तो कर लिया, लेकिन हमने उसे स्टोर करते वक्त एनक्रिप्टेड फॉर्म में या फिर हैश फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है। यानी कि जब भी कोई अटैकर अगर उस सर्वर का एक्सेस ले लेता है तो उसे क्लियर टेक्स्ट में सारा डेटा आसानी से मिल जाता है। अगर अटैकर को वो डेटा एनक्रिप्टेड या हैश फॉर्म में मिलता है तो शायद वो उसे डिक्रिप्ट ना कर पाए। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, बट अगर कर भी पाएगा तो उसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी उसको करने के लिए, या फिर शायद उसे मुश्किल भी हो सकती है, या फिर वो ना भी कर पाए उसको डिक्रिप्ट। दूसरी एक चीज़ जो कि सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर में होती है वो ये है कि हमने डेटा को स्टोर कर लिया अपने डेटाबेस सर्वर के ऊपर एनक्रिप्टेड फॉर्म में या फिर हैश फॉर्म में, लेकिन अगर हमने जो एनक्रिप्शन अल्गोरिदम या फिर हैशिंग अल्गोरिदम जो यूज़ किया है, अगर वो वीक अल्गोरिदम हमने यूज़ किया है तो वो बड़ा ही आसान हो जाएगा अटैकर के लिए उस अल्गोरिदम को यूज़ करके उस सारे डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए और उसको आसानी से पाने के लिए। तो दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर क्या होता है और सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर क्यों और कैसे होता है। आइए अब ये जानते हैं कि सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर से बचने के लिए हम लोग क्या क्या रेमिडिएशंस कर सकते हैं जिससे कि हम सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर होने से बचा सके। तो अगर हम सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर एट ट्रांजिट की बात करें तो उसको रेमिडिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन यानी कि SSL या फिर TLS यूज करना होगा जब हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। यानी कि अगर हम कोई वेब एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो उसे HTTPS से यूज करना चाहिए, जिसमें कि SSL और TLS को यूज करना चाहिए डेटा को क्लाइंट और सर्वर के बीच में ट्रांसमिट करने के लिए। तो अब अगर हम बात करें कि डेटा एट रेस्ट को हम सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर से कैसे बचा सकते हैं, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमने डेटा हमारे डेटाबेस सर्वर के ऊपर स्टोर किया है उसे हम एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करें या फिर हैशिंग फॉर्म में स्टोर करें, और उसके लिए हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन या फिर हैशिंग एल्गोरिथम का यूज करें। जैसे कि एनक्रिप्शन का स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम हम यूज कर सकते हैं AES एल्गोरिथम, और हैशिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम हम यूज कर सकते हैं SHA-512। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन या फिर हैशिंग एल्गोरिथम का यूज करके ही हमें अपने डेटा को अपने डेटाबेस सर्वर के ऊपर स्टोर करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई अटैकर हमारे डेटाबेस सर्वर का एक्सेस ले भी लेता है तो उसे हमारा डेटा क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में ना मिल जाए, बल्कि उसे एनक्रिप्टेड या फिर हैशिंग फॉर्म में वो डेटा मिले और शायद वो उसे क्रैक ना भी कर पाए। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर के बारे में, जो कि है OWASP टॉप 10 की थर्ड कैटेगरी। आई होप कि आपको इस वीडियो से सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा और बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर क्या है उसके बारे में जान सके। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल, कमेंट या फिर कोई सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और जाने से पहले ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप देख सकें और साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीख सके। तो इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
Goodbye, take care, and as always, be aware, connect with care.